अविरल शब्द धनुर्वपक्षादि सकल भूतन कलम कहीं सुपासिती सरस्वती तस्मै श्री सावधान के क्षण बन से तत्व मंगलम भगवान मंगलम गौतम सर्वमंगल मंगलम सर्वत्र कल ही देखा था। सम्यक दर्शन के होने पर सिद्धांत तो ये हुआ कि मैं आत्मा हूं और रागादिक मुझे नहीं करना। ये भ्रम में मत रहना कि होंगे नहीं। बुद्धि पूर्वक रागादि नहीं करना। बुद्धि पूर्वक जिन कारणों से रागादिक की उत्पत्ति होती है उन कारणों से साधनों से दूर रहना। जैसे गृहस्थ अवस्था में दो चौकड़ी के अभाव रूप ही रागादिक दूर हो सकते हैं। यहाँ तक कि उत्कृष्ट श्रावक हो तो वो फिर गृहस्थ अवस्था में भी रह नहीं सकता। देखो होता क्या है, वो ऐसा समझते रह नहीं सकता माने उसे रहना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट जब साधक बनता है तो वो गृहस्थ अवस्था में रह नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ अनुमति त्याग है। तो अनुमति देने में कहाँ तक रुकेगा? फिर उद्दिष्ट का भी त्याग है। तो अनुमति त्याग प्रतिमा तक तो कह दिया कि भैया तुम रह सकते हो, अशुभ की अनुमति मत देना, शुभ में कोई दोष नहीं, अशुभ की अनुमति मत देना। लेकिन जब उद्दिष्ट का प्रश्न आता है तो फिर गृहस्थ अवस्था में नहीं रह पाता है, क्योंकि घर के लोग उतना संभव ही नहीं है। तो फिर मुनियों के संग में रहना, क्योंकि उत्कृष्ट पालन है ना, अगली सीढ़ी तो मुनि धर्म है। तो अब ये मुनि धर्म अंगीकार करना, श्रावक धर्म अंगीकार करना, इस आचरण करने से परिणामों में विशुद्धि आती है। परिणामों में विशुद्धि होने से आचरण बनता है। देखो दोनों का परस्पर में ऐसा संबंध है। आप शुद्ध भोजन करोगे तो परिणाम निर्मल होंगे, निर्मल परिणाम होंगे तो शुद्ध भोजन करोगे। माने ऐसा नहीं है एक तरफा, क्योंकि यदि एक तरफा कहें तो भैया ये शुद्ध का भोजन करने वालों में भी तीव्र कषाय पाई जाती है। सब में नहीं, किसी किसी में, उनमें भी तीव्र कषाय, क्योंकि परिणाम निर्मल नहीं हुए, भोजन शुद्ध किया। क्यों परिणाम निर्मल नहीं हुए? तो मूल कारण देखने पर मिला कि मैं आत्मा हूं, ये प्रतीति नहीं आ रही है, मुझे रागादिक नहीं करना, ये परिणाम नहीं आ रहा है। प्रश्न उठता है कि नहीं करना ये कैसे हो सकता है? अरे राग तो है, देखो बताता हूं। पति पत्नी पर क्रोधित हो तो पत्नी के ज्ञान में ये है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, पलट के ज्यों का त्यों व्यवहार नहीं करना, तो वो बिल्कुल चुप रह जाते हैं कहीं। अरे रह जाते कि नहीं रह जाते? तो तुम्हें ये परिणाम निरपक्का हो जाए कि मुझे क्रोध नहीं करना, तो वैसे कारण उपस्थित होने पर प्रारंभिक अवस्था में तो आप दबा लोगे, और जैसे जैसे अभ्यास हो जाएगा तो क्रोध आएगा ही नहीं।
नहीं, प्रारंभिक अवस्था में तो आपको रोकना ही पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, और जैसे जैसे अभ्यास हो जाएगा तो फिर क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपको क्रोध क्यों आता है कि जब हमारी कोई विपरीत मान्यता से काम हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर हम ऐसा समझ लें कि ऐसा ही है तो क्रोध आएगा। हैं? आज कितनी तारीख है? अरे कुछ भी बता दो, मुझे क्या लेना। 29 है ना? 30 क्यों नहीं है आज? 28 क्यों नहीं है? क्रोध करो, आएगा। प्रश्न आ रहा है समझ में? क्रोध आएगा कि नहीं भैया, वो तो सहज परिणमन में, हम उसमें क्या करेंगे? कोई अपने मन से थोड़ी लाते हैं तिथियां। तिथियां कोई 2 बजे तक है, कोई 1 बजे तक है, कोई 9 बजे तक है, कोई दिन भर है, कोई दिन और रात भर भी है। तो तुम्हें क्रोध आता है, हर्ष होता है। अरे अपनी तारीखें तो ठीक है 12 बजे से 12 बजे तक, लेकिन तिथियों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोई सुबह 9 बजे से हो, रात भर रहे, कल रात कोई खत्म हो गई 2 बजे, दूसरी चालू हो गई, तो अन्य तिथि आने पर दुख तो होता होगा, हर्ष होता होगा। अच्छा, ये जो पंचांग बनाते हैं तिथि दर्पण, इनको तो दुख सुख होने ही चाहिए घटबड़ तिथियों में। नहीं, क्यों नहीं? तो जानते हैं कि ये जैसा है परिणमन, हम उसको जान सकते हैं, तिथियां घटी बड़ी कर थोड़ी सकते हैं। तो वो ज्ञानी जानने लगता है कि संसार का परिणमन ऐसा ही है, हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्रोध उत्पन्न होता नहीं है। क्या नहीं होता है? तो क्रोध के ऐसे सभी कषाय ले लेना ऐसा, तो विशुद्धता बढ़ती है, उससे कर्मों की शक्ति बहुत हीन होती है। 312 पेज पे सबसे नीचे नीचे की पंक्तियों में किसकी? कर्मों की शक्ति इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे तो सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। जितना मोह कम होगा, जितना मोह का नाश होगा, उतने ही परिणाम विशुद्ध होंगे। और जितना मोह होगा परिणामों में, उतनी मलिनता। क्यों? मोह का ही नाम तो मल है। क्या? मोह का नाम ही तो मल है, राग का नाम ही तो मल है। क्या है? तो जितने अंश में मोह है, किन के प्रति? आप भले ही पूजन में पढ़ते जरूर हो, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति। तो अब बताइए, वो जो परिणमन हो रहा है किनका? जड़ का और चेतन का। तो स्थूल में तो सामान्य में ये सब जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ, थोड़े आए तो जड़ पदार्थ, पुद्गल कौन? शरीर, और चेतन इसमें रहने वाला आत्मा, दोनों की परिणति भिन्न भिन्न है। परिणति माने इसका परिणमन, इसके परिणाम, ये पौद्गलिक हैं, और मैं चैतन्य हूं, दोनों के एक हो ही सकते नहीं है। दोनों का कर्ता एक नहीं हो सकता है, दो कर्ता के एक फल नहीं हो सकते हैं। तो बोलो, क्रोध कहां से आएगा? विषय कहां से आएंगे? कषाय कहां से पैदा होगी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है, तो फिर पर पदार्थों के भोगने के परिणाम उत्पन्न कैसे होंगे? होंगे, ये कहना चाहते हैं। तो कर्मों का नाश करता है, और जब पूरा नाश हो जाए मोह का, तो फिर पूर्ण विशुद्धि हो जाती है। उनके द्वारा
जैसे मोह का हुआ ना, तो उनके द्वारा ज्ञानावरणादिक का नाश हो तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब ज्ञानावरणादिक में कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। हाँ, पहले मोह का क्षय होता है और उसके बाद तीनों का क्षय होता है। और जितना मोह कम होगा आपका तत्व ज्ञान में निर्मलता उतनी ही होगी। क्षयोपशम ज्ञान बढ़ना अलग विषय है और उसका अनुभवन होना अलग विषय है। ये विद्वान तो बन सकता है, क्षयोपशम है ना, अच्छी धारणा शक्ति, रुचि भी बढ़ा देगा। अनुभवन कितना? अरे अनुभव माने उस रूप परिणाम कितने निर्मल हैं। और सबसे कठिन यही काम होता है। इसलिए वो कहते हैं ना, परोपदेश बहु कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने को बहुत समझाता है, स्वयं को समझ है। समझ माने वैसा अनुभवन होता है। इसका अर्थ है कि अभी कहीं ना कहीं मोह की प्रबलता है, ऐसा। पहले तो आवरण तो देखें, आवरण का क्षयोपशम कम होगा तो मोह की बात कम होगी। पहले जानने देख, क्योंकि जीव का लक्षण जानना देखना है, तो पहले जानने देखने की बात हो। जो जाने देखे तब फिर उसी को तो समझाएंगे कि इन पर मोह मत करो। और मोह माने अकेला शब्द मोह है, तो मोह माने राग भी, द्वेष भी और मिथ्यात्व भी। हाँ, भले पूजा में बोलते हो मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी। कहाँ? वो तो लिखा है इसलिए गाते हो। उस समय प्रतीति है वाकई में कि मैं रागी द्वेषी इस जड़ की परिणति के कारण होता हूं। अरे जिस समय छंद अपन ने भूला है उस समय भाव वासना है? अरे एक गिलास दूध लाओ, सुनते से दूध और गिलास और पीना और सब भाव वासना में आता है कि नहीं? तो मैं चैतन्य आत्मा हूं ऐसा सुनते से चैतन्य का अनुभव होता है कि नहीं? देखो, इसमें चाय है, इसमें दूध है, एक कप में दूध है, एक में चाय है, बोलते से भाव वासना हो रही कि नहीं? अरे जैसे ही बोला ना एक कप में चाय इसमें दूध, अरे दोनों लाए ना। और इतने ही छोड़ो, ये दूध फीका है ये मीठा है। भाई इसने एक ने कहा था ना शक्कर मत डालना, डायबिटीज है मुझे, तो वो सामने वाला कह रहा है ये फीका है ये मीठा है। भाव वासना हो रही है कि नहीं उसी समय तत्काल? तो ऐसे तुम चैतन्य भगवान आत्मा हो, ज्ञानावरण आदि तुम्हारे आवरण है इत्यादि, तो बताइए अनुभव होता है वैसा? अगर होता है तो अच्छी बात है, कि नहीं होता है तो लाना चाहिए। अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ? जैसे जब कोई आपसे अपशब्द कहता है तो आपको अपशब्दों की भाव वासना होती है, तभी तो क्रोध आता है। अरे आता है कि नहीं? और जब कोई प्रशंसात्मक शब्द कहता है तो उनकी भाव वासना होती है, जब तो तुम आनंदित होते हो। आपको न्याय समझ में आया नहीं? इनसे पंडित जी से कितनी प्रश्न पूछो, आज तक क्रोध नहीं करते हैं और बहुत सरल स्वभावी हैं, जब जाओ तब तत्व के प्रति समर्पित रहते हैं। उस सुनने वाला विद्वान कितना आनंदित हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों नहीं? क्यों कि उन्हें उस प्रशंसा का अनुभव हो रहा है। कुछ आया समझ में?
है? हाँ, उसका भी अनुभव मत करो, उसको ज्ञान में ही रखो। हाँ, ज्ञान में ही रखो, अनुभव में नहीं करो। जैसे चिंता मत करोगे। सूरजने की फली आप लोग खाते हैं, अरे खाते कि नहीं खाते? किस किस का अनुभव आता है? ज्ञान में है कि ये छोड़ने लायक है और ये जो कुछ भी है उस है तो चूस ली और फेंक दी, अलग कर दी, कि अनुभव आया था उसके रेशे का, स्वाद तो आया ही होगा। तो ज्ञान है कि नहीं कि ये इसमें खाद्य इतना है और अखाद्य ये ज्ञान में है, लेकिन अनुभव के लिए तो अभी तो बातें दूसरी चल रही है। ऐसी पर्याय का उस समय पर्याय भी आएगी, पर्याय का ज्ञान भी रहेगा, अनुभवन अपने स्वभाव पे ही रहेगा। ये है आनंद की बात। तो किसका? अरे ये जो माल विक्रेता है ना, फुटपाथ पे बेचते हैं, उन्हें विक्रय आनंद आता है कि लाभ का आनंद आता है? अरे वो 2-2 रुपये में सामान बेच रहे हैं ना, 2 रुपये में मुट्ठी भर दे दी। अभी अपना प्रश्न ये नहीं करना कि नुकसान है, वो जो कुछ भी बेच रहे हैं 2-2 रुपये 1 रुपये 8 आने में जो कुछ भी दे रहे हैं, उन्हें लाभ का आनंद आ रहा है कि माल देने का, पैसे लेने का आ रहा है? तो उन्हें देते समय ध्यान नहीं होगा, तौलते समय, अरे जो कुछ भी वो कर रहा है संख्या में दे तो गिनते समय उसे लाभ का अनुभव हो रहा है कि पदार्थ देने का, पैसे लेने का। फिर भी विवेक है कि नहीं कि कितना दे रहा हूं, कितना पैसा चाहिए? अब समझ में आ गया नहीं आया? देखो, पैसे लेते समय अनुभव पैसे का है कि ज्ञान का है कि कितना चाहिए मुझे इससे? अरे अपन जोड़ करते कि नहीं? हाँ? कि माल देते समय माल देने का अनुभव है कि लाभ का? ऐसे यहां लगा लो, रागादि की पर्याय आएंगी, उनका आप ज्ञान करिए, अनुभव अपने चैतन्य स्वभाव का करिए। किसका? अरे किसका? और क्या? अब ये जीव को आज तक समझ में नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। किसका? चैतन्य। अरे आप हाड़ मांस के पोतले में हाड़ मांस देखते हो कि संबंध? अरे ये शरीर तो सबका एक जैसे ही है। देखो, अस्थि चर्म मैदे सबकी है। तुम जब देखते हो तो क्या देखते हो मुझे बता दो, संबंध या हाड़ मांस? अरे पुत्र है, पुत्री है, माँ है, पत्नी है, बहन है, भाई है, हाड़ मांस तो सबका एक ही है। देखते क्या हो? हाँ? अच्छा, मुनि महाराज के जब दर्शन करते हो, मुनिराज के, क्या देखते हो? शरीर, दिगंबरत्व, अवस्था? नहीं, तो 3 चौकड़ी के अभाव रूप मुनिराज अवस्था दिखती है। और ज्ञान में ये है कि नहीं कि 3 चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज नग्न दिगंबर ही होते हैं। देखो, ये ज्ञान में है। कौन सा? कि 3 चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज नग्न दिगंबर ही होते हैं। पक्का? और मैं नमस्कार कर रहा हूं, उनकी पूजा कर रहा हूं, ये किसकी? हाँ? नग्नत्व की कि उस वीतरागता की, उस जिनलिंग की? किसकी? अरे अपन ने अभी टोटमल जी ने कहा था कि नहीं कि जिनलिंग है, उत्कृष्ट आचरण है, आपसे अच्छा है, कहा था कि नहीं?
तो नमस्कार किसको किया? अब ये जीव, तो जब हम इसमें सब में देख सकते हैं, तो इस राग की अवस्था में भी इस चैतन्य आत्म तत्व को नहीं अनुभव सकते हैं क्या? भैया ये तो तुम्हारी दृष्टि के ऊपर है। मैं बहुत पुराना अपना उदाहरण बताता हूं। मैं जब आ रहा था, तो घटना नहीं है, पहले ध्यान रखना, मेरा कोई उदाहरण घटना नहीं है। आ रहा था तो एक शराब पिए व्यक्ति पड़ा हुआ था। तो लोग कह रहे थे शराब के नशे में शराबी पड़ा है, पुलिस को खबर कर दो। पुलिस आई, कौन पड़ा है? अरे कौन पड़ा है? शराबी। उसका भाई आया, कौन पड़ा है? अरे शराबी है ना। उसकी पिताजी आए, कौन पड़ा है? उसकी पत्नी आई, 4 हो गए ना, चौथा। उसकी पत्नी आई, कौन पड़ा है? उसी काल में उसकी पत्नी उसके पति जैसा व्यवहार करेगी कि शराबी जैसा? तो जिस काल में चैतन्य भगवान आत्मा मोह के मद से उन्मत्त है, उस काल में भी वो जो आंशिक स्वयं की परिणति है, स्वयं की, ध्यान रखना, वो परिणति को चैतन्य से तत्व दिखेगा कि रागी द्वेषी आत्मा दिखेगा? है? कौन दिखेगा? अरे बच्चे को माँ ने दुलार किया, लाड़ प्यार किया, किसने? हाँ, माँ के राग ने, पुत्रत्व के राग ने। थप्पड़ मारा, किसने? कषाय ने कि माँ ने? अरे उसको थप्पड़ मारा, गोद में से उठा के नीचे पटक दिया, कषाय ने कि पुत्रत्व के परिणाम ने? कषाय कम हुई, पुत्रत्व का भाव जगा, उस रोते को पुनः उठा लिया। अरे किसने? तो जब तुम इन सब में अपने संबंध देख सकते हो, तो क्या इस आत्मा की परिणति में जो विविध प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, उसमें चैतन्य आत्म तत्व नहीं देख सकते हैं क्या? बस उसके देखने का नाम सम्यक दर्शन, उसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और उसमें बने रहने का नाम सम्यक चारित्र। इतनी सरल परिभाषाएं हैं क्या? और जब ये ज्ञानावरण आदि का नाश हुए, तो फिर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। पश्चात वहां फिर बिना उपाय, देखो यहां तक तो उपाय हैं क्या? उसके बाद उपाय नहीं है, अब वो सहज होंगे। बिना उपाय के आघाती कर्मों का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। उपाय तो यहीं तक हैं। कहां तक? कहां तक हैं उपाय करना? उपाय माने यहां उद्यम नहीं है, उपाय माने खोज। अरे आपको बताया ना, सब में मोक्ष मार्गा, मार्गा माने उपाय। अरे आप नहीं कहते भैया हम इसमें फंस गए, हमें कोई रास्ता बताओ। अरे आपने शब्द प्रचलित है कि नहीं, मार्ग दिखाओ। क्या दिखाएं? तो क्या सड़क दिखाना है कि भैया उससे दूर होने का हमें कोई उपाय बताइए, मार्ग बताइए। भैया आप उलझ तो गए, अरे गलती हो गई। अरे ऐसा होता ना, गलती तो हो गई, अब ये बताओ इसको हम क्या करें, हमें कोई मार्गदर्शन दो। वो ऐसे ही शब्द है वो मार्ग। और लोगों ने पता नहीं, मार्ग माने सड़क, सड़क माने रास्ता, तो वो महाराज ने रास्ता बना दिया, अपन तो वैसे ही चले जाएंगे, अब वो रास्ता बंद कर गए। ऐसा हाल हो गया कि जैसे हम तो निकल गए, फिर पुल तोड़ दिया, अब जो कोई आए वो बनाए तब नदी पार होंगे। नहीं तो फिर विषय कषाइयों ने वो सिनेमा की हाल में लंबी लाइन में लग जाओ, टिकट मिलेगा, वो खुलते से ही कुछ तो भी
ऐसा होता है कि नहीं? इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। अब दो बातें हो गई, निमित्त भी बने और ये पुरुषार्थ करे। है? देखो मुनिराज नगर में आए, ये तो हो गया निमित्त, बन गया कि नहीं? और आप पुरुषार्थ करके आहार दान के भाव बनाएं तो कार्य बनेगा। तो आहार दान देने का परिणाम ये पुरुषार्थ करेगा, निमित्त नहीं करेगा। और आप पुरुषार्थ करोगे तो कार्य बनेगा। तो जैन कुल, जिनवाणी, सत समागम, ये सब मिला, ये निमित्त तो सब मिल गए। अब पुरुषार्थ करें तो राग का नाश हो, पुरुषार्थ ना करे तो नहीं होगा। है? अरे जैन कुल में जितने जीव जन्मे हैं सबका निमित्त तो सबको मिले हैं। हाँ? अभी एक दिन पहले कहा था ना, कुछ दिन पहले, कि पूरे परिवार में आप ही क्यों आते हो प्रवचन सुनने? बाकी के सब लोग कहाँ हैं? उनको निमित्त नहीं है। अरे आपको उस तर्क समझ में आया नहीं? नहीं, क्यों नहीं आए मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। घर के काम रोज जो कुछ भी है मैं उस चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं। निमित्त तो ये है कि नहीं है, पर आपने पुरुषार्थ किया। क्या किया? कि नहीं मुझे तो सुनने जाना है, तो आपको सुनने को मिल गया। जिनने पुरुषार्थ नहीं किया उनको देंगे। तो देखो, निमित्त बने और पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। हाँ, तथा जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता। देखो अभी हमारे कर्म का उदय मन था, हम घर से यहां तक सब आ गए। तीव्र कर्म का उदय हो के करवटें नहीं बदल सकते। करो पुरुषार्थ, क्या कर पाते? नहीं भाव करो, तुम कर क्या पाओगे? अरे भाई शरीर ही नहीं, अरे हिल नहीं पा रहे हैं, करवट नहीं बदल पा रहा हूं, दो व्यक्ति दूसरे करवट बदलवाते हैं तो अब मैं चल सकता हूं, तो पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। ऊपर के गुणस्थान से भी गिर जाता है, 11वें से गिर जाता है, और भी गुणस्थानों से गिर जाता है। वहां तो जैसी होनहार हो वैसा होता है। और वहां पर कर्म का दोष दिया, तुम्हारा पुरुषार्थ को गौण कर दिया। क्योंकि 11वें गुणस्थान से जब जीव गिरता है तो कर्म के परिणाम से गिरा है, पुरुषार्थ से नहीं। पुरुषार्थ तो ऊपर का था, लेकिन क्या करें? है? क्या करें? परंतु जहां मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहां तो प्रमादी नहीं होना। अरे जहां कर्म का उदय मंद है और पुरुषार्थ हो सकता है तो वहां तो करो। वहां प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। आप भले ही कुछ भी कहो, हमारी माता बहनें सुबह प्रातः बहुत शीघ्रता से उठ जाती थी, लेकिन सामायिक का समय नहीं मिलता था तो वे चक्की पीसती रहती थी और पाठ करती रहती थी। क्या करें? जबकि निमित्त तो घर का संसार का आटा पीसना लगा हुआ है। अरे ये तो आपने सब पुराना सब देखा है कि नहीं? सवेरे से उठ गए, क्या करें? क्योंकि वो भी जरूरी है, आवश्यक है ना गृहस्थ जीवन में।
तो वो चक्की पीसती रहती थी और अपने जो जो उनको पाठ याद होते थे वे पाठ करते रहते थे बोलो, तो मंद उदय रहता था कि नहीं? है? फिर भी गेहूं डालना, बिल्कुल घुमाते रहने में कोई अंतर नहीं, पाठ में भी कोई अंतर नहीं। जी हाँ, पूरा भक्तांबर पाठ पढ़ लें, पूरा आटा भी पीस लें। बताइए, हम उन माता बहनों को आश्चर्य करते हैं कि जिन्हें इतनी प्रतिकूलता थी फिर भी उनने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। आज हमारी माता बहनें नहीं, निंदा परक प्रकरण नहीं, जरा अपन सभी जीव हैं, उसमें क्या बात है? हा? इसलिए प्रमादी होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। सावधान माने क्या है? विवेक पूर्वक। सावधान माने विवेक पूर्वक कार्य करना, प्रमादी नहीं होना। हाँ, विश्राम की अवस्था प्रमाद की है और सावधान की अवस्था अप्रमाद की है। हाँ, अरे लौकिक में कहते हैं ना, सावधान पे देखो जिन बिंब को, सावधान, और विश्राम में टांग फैला के बैठा है वगैरह। अरे पैर फैला के खड़े होते हैं ना विश्राम की अवस्था में, ढीले बिल्कुल, है सर्वांग ढीला करना। अकेले पैर फैला नहीं, वो भी योग में चला जाएगा, विवेक पूर्वक चल रहा है। वहां विश्राम माने बिल्कुल सर्वांग ढीले कर दिए। जैसे कोई पुरुष, अब दृष्टांत से समझाते हैं, नदी के प्रवाह में पड़ा बह रहा है, वहां पानी का जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, क्या करेगा बताओ? उपदेश भी कार्यकारी नहीं, और पानी का जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा। एक और इसी में है विशेषता कि नदी का प्रवाह जहां बह रहा हो उसी ओर बहना, लेकिन किनारे की तरफ बहना। प्रश्न है, बहाव में बह रहे हैं तो बीच मध्य की ओर मत जाइए, आप बहते हुए भी किनारे की तरफ बढ़ते जाइए, तो कहीं ना कहीं किनारा आपको मिल ही जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? घबराना नहीं। घबराए तो मुंह में पानी भर जाएगा, डूब जाओगे, और घबराओगे नहीं तो कहीं ना कहीं किनारे पर। तो कर्म का प्रवाह चल रहा है, आप विपरीत दिशा में मत जाइए, परंतु मोक्ष मार्ग की तरफ, किनारे की तरफ बढ़िए आप। तो कि ये किनारा क्या है? अनुव्रत। ये किनारा क्या है? प्रतिमा। और किनारा मत गलत समझना। अरे भाई, अब गृहस्थ जीवन में हैं तो ये सब धर्म साधना संभव नहीं है, तो बहुत गृहस्थों के साथ रहो, घर में रहो और अनुव्रत धारण करो, और किनारे या प्रतिमा का आदि धारण करो, और फिर मुनि बन जाओगे, मोक्ष चले जाओगे कहाँ? और ये जीव उल्टा क्या चलता है? मध्य की ओर बहता है, तो मध्य की ओर तो भैया ऐसे में कोई उपदेश भी दे तो कार्यकारी नहीं है। देखो, तुमको इतनी आत्माओं की बात सुनी है, आपने भी सुनी होंगी। किसी के यहाँ जब इष्ट का वियोग होता है और तुम जब रात में 1 घंटे स्वाध्याय करने जाते हो, उन्हें कुछ समझ आता है कि रूढ़ी से सुन लेते हैं? अरे सुन लेते कि नहीं? सच बताना, उनको मन लगता होगा जिसके इष्ट का वियोग हुआ है। क्यों? कि अभी कर्म का तीव्र उदय है, इष्ट वियोग का,
उसे भगवान की वाणी में मन लगाना नहीं, सर्वथा तो नहीं कह सकते, परंतु मैंने एक जगह कहा, भैया हमसे कहा पंडित जी आज आप रात को आ जाना स्वाध्याय करने, मैंने कहा आ जाऊंगा। अरे क्या बात है, अरे पर भैया मैं ग्रंथ नहीं रखूंगा। वो कोई बात नहीं, चलेगा। पहुंच गए, समझाया। मैंने कहा एक काम करो, आपको बहुत रुचि है, मैं बहुत गदगद हो गया हूँ आपका ये सब देख करके, कल से 9 बजे वहीं आ जाना मंदिर में, 1 घंटे ये सुन लेना। कोई मंदिर में रोके तो मुझसे कहना, नहीं वो नहीं होगा। अब ये सच बताओ, इन्हें रुचि है, कुछ न्याय समझ में आ, एक घटना नहीं समझना। हाँ पहले ही कह रहा हूं, घटना कोई भी नहीं मेरी। ये सच बता दो, मंदिर तो आते नहीं दर्शन करने, कभी ये यहाँ दूर बैठ के तो सुन सकते हो भगवान की वाणी, तो सुनने का भाव नहीं है, और हमारे घर आ जाना। माने वो जो अपने पहले पढ़ा था ना कि धर्मात्मा है नहीं, दूसरों को दिखाना चाहता है। देखो हमने ऐसा किया, देखो हमारे यहाँ 13 दिन तक बराबर हर अलग अलग विद्वान आते रहे, वो भी गरुड़ पुराण की तरह सुनाते रहे। नहीं, अरे पंडित जी आ गए, अब आ जाओ, आप बाद में कर लेना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उनको जबरदस्ती नहीं, आप कहो तो मैं इसे भी अच्छा भी बता दूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, एकांग ही नहीं ना, एकांत तो थोड़ी है। अरे भैया ये आते ही नहीं है, कम से कम इस बहाने कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो सुनेंगे। ना सुनेंगे ना सही, सुनते समय तो नहीं रोएंगे कम से कम। हाँ, अशुभ से इतने ही बचे, यही बहुत है। देखो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्या तो जिस समय पुरुषार्थ करे कब कि जब मंद उदय हो, तो जैन कुल अपन को जो मिला है बहुत ही मंद उदय में मिला है ऐसा। और पानी का थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा, उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं। किसको? अपात्र को शिक्षा देने से लाभ नहीं। देखो एक बात और बताएं, किसी का हाथ जल जाए और वो चमड़ी काली, उसी पे दवाई लगाते रहना, कुछ लाभ नहीं मिलना है। नहीं मिलेगा। घाव में पस भरा हुआ है, उस पस के ऊपर दवाई लगाते रहना, कुछ लाभ नहीं मिलना है। वो सब निकालो फिर उस पर लगाओ औषधि, तो लाभ मिलेगा। तो पहले विकार आदि से निवृत्त हो और फिर तत्व ज्ञान का औषध उपयोग करो तो लाभ मिलेगा, नहीं तो क्या लाभ मिलेगा। ये कुछ समझ में नहीं आता ना। माने सड़ी हुई मरी हुई, अब अपन और दूसरा देखना, मरी हुई चमड़ी को कब जीवित किया जा सकता, कितने उपचार करें उस पर, लेकिन जो जीवित है उस पर उपचार होगा तो पूरे स्वस्थ हो जाओगे। मरी हुई चमड़ी कहते हैं ना, हाँ, डेड स्किन, हाँ अंग्रेजी में जल्दी समझते हैं। हाँ? बोलो मुर्दों का क्या उपचार किया जाए? अरे उपचार कब तक हो सकता है? जब तक उसमें प्राण है। तो भैया उपचार वहीं हो सकता है जहां ज्ञान है, दर्शन है। जहां ज्ञान और दर्शन दोनों ही नहीं है, वहां कहां उपचार करेंगे? ऐसा और ना निकले तो धीरे धीरे बहेगा और फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा। उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है, वहां कर्मों का तीव्र उदय हो तब उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं, उपदेश भी,
और कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। जब कर्म का मंद उदय हो और प्राप्त करे तो कर ले, और तीव्र उदय में क्या करेगा? तो जैन कुल में ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है, इतर कुल में पैदा हुआ तो क्या करेगा? फिर तो वो बिरले ही कोई भाग्यवान हो, जैसे कहते हैं ना बिरला, किसी पाप कर्म के उदय से वो वहां जन्मा, फिर वो पुराने प्राचीन पुण्य के उदय आए तो उसे वीतराग मार्ग मिल गया है, हाँ, और आत्मकल्याण कर ले। हाँ, ये सामान्य नहीं है भैया। और कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करते मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। ये उपदेश भी किनको? किनको? हमारे पास 2 विद्यार्थी आए, एक को सीए बनना था, एक को डॉक्टर बनना था, चिकित्सक। बताओ मैं किसको सिखाऊं दोनों में से? किसको सिखाऊं? अरे भाई, चिकित्सक जो बनना चाहता उसे सिखाऊंगा तो वो सीख भी जाएगा, कुछ कर भी सकता है। जिसको सीए बनना है, नहीं, विद्वान दोनों ही हैं, उसे क्या समझाएं? उसे तो अपना दिमाग कायम है, सब अपने अपना सभी विषय ले लेना, कोई वो विषय से नहीं है। तो जिनको पहले ही संसार में बाल बच्चे पालना है, संसारियों के साथ रहना है, उन्हें ये कहें कि इनसे राग मत करो, इन्हें उपदेश लाभ कर होगा, इनसे द्वेष मत करो, इन्हें लाभ कर होगा, तो फिर लाभ कर किनको होगा? कि जो मुनि धर्म अंगीकार करके मोक्ष जाना चाहते हैं उन्हें लाभ कर होगा। किनको? किनको? कि साहब कुछ तो लाभ मिलता है सुनने से। इनका आपकी धारणा गलत है, ध्यान रखना, यहां से प्रकरण चला रहा हूं। जब कहीं भी जनसाधारण सभा होती है वहां हजारों लाखों लोग सुनने जाते हैं, उसके पक्ष वाले भी जाते हैं, विपक्ष वाले भी जाते हैं, हाँ, सुनने जाते हैं। जाते कि नहीं? अरे जाते कि नहीं जाते? लाभ किसको क्या मिल रहा है जरा बताना? लाभ क्या मिला है? कुछ नहीं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं, यही है कि इससे ज्यादा कुछ और है। आप भी ऐसे ही हो। पंडित जी के चलो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत अच्छा 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 अच्छा। लाभ क्या है? और कुछ ये कि वो जो हमें बताते हैं वो अपने हित की बात है, हमें उस रूप, तो आपका लाभ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो अपन जो प्रवचन सुनने जाते आते सब काय के लिए? हित के लिए कि दल के लिए? अरे अभी क्या बात करते हो, अपने परिणाम नाप के तो देखो। अभी पड़ोस के मंदिर में कितनी बड़ा दिग्गज विद्वान आ जाए, आप यहां से टस के मत नहीं होगे, नहीं होगे ना, यहीं आके बैठोगे। निंदा प्रशंसा तो नहीं है? और अपने दल का आया तो वो क्या सुनाएगा भगवान जाने। भगे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे, क्या सुन के आए? ध्यान रखना, क्या सुन के माने आत्महित की बात में, इससे ज्यादा अर्थ नहीं करना है। कितने जीव ऐसे होंगे जो हित की दृष्टि से सुनते हैं,
नहीं, जिनवाणी कहीं भी सुनो, किसी से भी सुनो, प्राथमिक अवस्था की सुनो या उत्कृष्ट अवस्था की सुनो, पुण्याश्रव तो है ही, पापाश्रव का तो प्रश्न ही नहीं है। परंतु इनको मैं रोज तो यहाँ सुना रहा हूँ समय साथ। ये बैठे थे वहाँ बाल बोध की क्लास में और हमसे कहने लगे, पंडित जी गजब है पंडित जी का ज्ञान। मैंने कहा क्या? आज तो नवोकार मंत्र के इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इतनी मात्राएं, 58 स्वर उच्चारण करने का तरीका इत्यादि। अशुभ भाव तो नहीं है ये सब? अरे प्रश्न समझ में है नहीं? अरे महामंत्र कहीं तो सीखा सब, अशुभ है क्या? नहीं है ना। तो तुम्हें लाभ क्या मिला? ये तो तुम 25-30 साल पहले भी जानते थे कि हैं मात्राएं कितनी हैं, अक्षर कितने हैं, पद कितने हैं, अरे जानते थे कि नहीं? तो लाभ क्या मिला इससे तुम्हें? अरे बताओ ना भाई। तो फिर नहीं बैठे? मैंने कहा ऐसा नहीं, बाहर बैठने से तो वहीं बैठे बहुत अच्छा है। देखो दोनों बहुत अंतर समझना। अरे नहीं बैठते तो कहीं गपशप लगा रहे होते, तो वहां बैठ गए कम से कम, अरे आपका रिवीजन हो गया, हमको कोई ऐतराज नहीं। परंतु अब आ गया, समझ में नहीं आया। तो अपना हित दिखना चाहिए, ये पहली मुख्यता है। और कर्म का मंद उदय, तो पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, अपात्र को नहीं। और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर तीव्र उदय आने पर निगोध आदि पर्याय को प्राप्त करेगा। है? पहले तो किंचित, अरे सुना भगवान की बात को तो विशुद्धता तो आएगी, तो विशुद्धता को प्राप्त करे। और फिर जब कभी तीव्र उदय आया तो फिर निगोध आदि तक चले गए। जैसे थोड़ी विशुद्धता मिली थी, जैन कुल जिनवाणी मिल गया, अब तीव्र उदय आए तो काहे में जीवन व्यतीत कर दिया, विषय के क्षणों में। किसमें व्यतीत गया? आप कभी अपनी सोच लो ना, आपको तत्व की महिमा आती है कि वहां की व्यवस्थाओं की आती है? अरे अपन सभी हैं, तो किसी की निंदा तो नहीं है ना इसमें। अपन कहीं भी जाएं तो व्यवस्था की आनंद आता है कि तत्व ज्ञान का? किसका? तो फिर गए थे तो कि वो किंचित विशुद्धता है, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं। अरे आप थोड़ी थोड़ी विशुद्धता बढ़ाओगे तो भी कार्य हो जाएगा मंद, लेकिन मंद उदय में करोगे तो होगा, तीव्र उदय में नहीं। समझ में आया नहीं? देखो अभी बताता हूं, चिंता मत करो। रात को 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक प्रवचन हुआ करेगा। कितनों को? क्यों नहीं? क्यों? तो उस समय में निद्रा और ये सब की स्थिति बनती है। यहाँ प्रश्न समझ रहे ना, तीव्र उदय निद्रा के आते हैं, उस समय में क्या करेंगे पुरुषार्थ? अब रात्रि भर पूरा विश्राम करके स्नान आदि से निवृत्त होकर शरीर बिल्कुल अभी विश्राम अवस्था में है, आप सुनोगे, पुरुषार्थ करोगे तो कार्य बन जाएगा, अन्यथा नहीं बन पाए। है? जीव को समझ में नहीं आता है ऐसा। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर फिर निगोध को प्राप्त करता है। इसलिए
अवसर चूकना योग्य नहीं। अवसर मिला है, मत चूको। है? अवसर आया है, मत चूकिए। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। हैं? क्या चीज? अवसर क्या है? ये जो आपको मिला है ना, ये अवसर मिला है। बताते हैं कैसा। नल कितने बजे आते हैं? अरे कुछ भी कह दो, हमको उससे कोई ऐतराज थोड़ी है। 7 बजे से 8 बजे तक पक्का। तुम तो कहना हम तो सोएंगे, ठंड में हमसे नहीं उठा जाता है। अब 9 बज गए, उठे आप, पानी कहां से, मुंह हाथ धोने को पानी कहां से लाओगे? अब नल कल आएंगे। घर में कोई कुआं आता है, वो तो है नहीं। क्या करोगे मुझे बताओ। और रोज ही ऐसा करते रहे तो चलो 1 आध दिन तो चल जाए, लेकिन रोज तो नहीं चलेगा। तो जो नल आता है वो क्या है? पानी भरने का। ऐसे ये अवसर मिला है। जैन कुल में ये अवसर आया है। काय का? आया? नहीं आया। अरे आपके यहाँ कोई अच्छा मांगलिक कार्य होता है तो आप क्या कहते हैं? भैया हमारे यहाँ पहला अवसर है, एक ही लड़का है, तो हमारे यहाँ तो ये पहला और आखिरी। बोलो अवसर महान है कि हल्का है? लौकिक की बात कर रहा हूं। है तो ये जैन कुल तो 84 लाख योनियों में पहली बार ही मिला है। हैं? ये अवसर आया है कि नहीं? अब बता दो जरा। हैं? नहीं है भैया, ये अवसर बार बार नहीं आता है। अरे ये तो खूब सुना होगा ना शब्द, ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। किसको? अब सबसे तो क्या कहें? नहीं, सबसे क्या कहें? भव्यों से ही कह सकते हैं। हे भव्य आत्माओं, हैं? भव्यों के भाग्य से ये सब मिला है। भवि भागन बच जोगे वसाय। तुम धुनी है सुनी, अपने में तो विभ्रम है ही नहीं। भगवान की बात तो सुनते कि नहीं सुनते? तुम धुनी है सुनी, विभ्रम निशाय। और क्या कहा? तुम गुण चिंतत, निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से निज और पर का विवेक प्रकट होता है और आपदाएं बिगड़ जाती हैं। अब ये आज तक लगता है कि मेरी सारी आपदाएं चली गई। भगवान की वाणी सुनने से, भगवान के दर्शन करने से। ये रोज बोलते हैं, अब तो खैर बोलते नहीं हैं, कुछ तो भी करते रहते हैं। हाँ, नहीं अब नहीं बोलते, पहले पुराने लोग सब बोलते थे, हे भगवान आपके दर्शन करने से मेरे नैन पवित्र हो गए, चरण छूने से हाथ पवित्र हो गए, तुम्हारे मुख से गुणगान करने से रसना। वो ऐसे गाते थे। अब तुम दूसरे गाते हो, सोने की गगरी भरो और टपल करो। क्या करें? तो कुछ तो गाना है इनको, अकल तो है कहाँ? हाँ? हाँ? अरे प्रश्न आ रहे समझ में नहीं? हाँ? अरे है
आपको तो इतना भी ज्ञान नहीं बना, आप क्या कह रहे हैं कि सोने की गागर का पानी है और भगवान इससे स्नान करेंगे। भगवान करेंगे भर भर के लोटे से। हाँ, अमृत की गगरी भरो, आज प्रभु नभन करेंगे। भगवान अभी मैंने अपना नभन करेंगे, आप गगरी भर के दे दो उन्हें, अमृत से गगरी भर दो, वे नभन कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, पानी गर्म ला दो। लेकिन क्या करें, नहीं सच है कि नहीं, है? तुमने कभी अर्थ लगाते ही नहीं हो। तो ये अवसर नहीं, ये अभी निंदा परक में मत चले जाना, ये अवसर मिला है काहे का, मोक्ष की प्राप्ति का। तो दयालु होकर भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। अब आपको उपदेश मिला है तो प्रवृत्ति करना है? नहीं, अरे भाई पाठ लिखा है तो उसका हिंदी अनुवाद अर्थ तो थोड़ा तो कर लो कि इसका अर्थ क्या निकलता है? भगवान करेंगे नवन? अगर ये कहते कि हम करेंगे तो भी समझ में आ जाता है? नहीं है? अमृत से गगरी भरो, भगवान का नवन करें हम, तो बड़ा बढ़िया अच्छा लगता हूं। अरे बात समझ में आ रही नहीं, हम तो कह रहे वो ही करेंगे, अपन को क्या चक्कर है इसमें? हाँ? तो ये पुरुषार्थ किसके चलेगा? जिनके कषाय की थोड़ी मंदता हुई है। मंदता कब होगी? जब कर्म का उदय, और अभी अपने कर्मों का उदय अति मंद है, ऐसा जानकर मानकर हम सभी जीव आत्महित में लगे, मोक्ष मार्ग में लगे। ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को कल्याण।